नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में वुड्रो विल्सन के 14 प्रस्तावों के बाद में उसी के प्रस्तावों की विषय वस्तु में से सबसे प्रमुख विषय राष्ट्र संघ की स्थापना पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, कब इसका संविधान बना, कैसे कैसे इसके संविधान में डेवलपमेंट हुआ और कैसे इसने जाकर मूर्त रूप लिया। इस राष्ट्र संघ को बनाने के उद्देश्य क्या थे और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किन किन बातों को स्थिर बनाया गया कि इन्हीं के ऊपर कार्य करते हुए राष्ट्र संघ बनेगा। देखिए, यहाँ पर अपन इस बात को समझे कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो 1918 ईस्वी में पूरा देश, विदेश, विश्व, सारे परिदृश्य हिल चुके थे। देश अपने आप में हताहत थे, आर्थिक स्थितियां विपत्ति में आ चुकी थी, पूरे विश्व की व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। लगभग 1 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्थिति जो थी वो गंभीर स्थिति में आ गए थे और जन धन की इस हानि में धन की हानि का तो कोई अनुमान ही नहीं है। इतना विभत्स आर्थिक नुकसान हुआ। तो ऐसे में 1918 ईस्वी में वुड्रो विल्सन के द्वारा 14 प्रस्ताव दुनिया को नई दिशा दिखाने के लिए आए। सभी देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता, समानता और वैश्विक व्यवस्था में उनके योगदान की विषय वस्तु को लेकर 14 प्रस्ताव रखे गए और उसमें से एक प्रस्ताव था राष्ट्र संघ का निर्माण। इस निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण आए। उन चरणों की क्रमबद्ध हम व्याख्या करते हैं। देखिए, फरवरी 1919 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग के द्वारा यह जो संगठन बन रहा था उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसका संविधान बनाया गया। उसी के क्रम में उसको जो संविधान बनाया गया था उसमें कुछ संशोधन किया गया और कुछ संशोधन के साथ 28 अप्रैल 1919 को सर्वसम्मति से सदस्य राष्ट्रों के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। 28 जून 1919 ईस्वी को जो सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें 32 सदस्य देश सम्मिलित हुए थे और इसमें से 31 देशों ने इस संगठन का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। यानी कि एक आम सहमति और आम राय के बाद में 32 देश यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूशन को सुना, एक संवैधानिक सभा हुई और उस सभा के अंदर यह मसविदा रखा गया और 32 में से 31 देश ऐसे थे जिन्होंने उसका सदस्य बनना स्वीकार कर लिया। इसमें निरंतर वृद्धि होती रही। वो कैसे हुई? अप्रैल 1920 तक 42 देशों ने इसकी सदस्यता स्वीकार कर ली। धीरे धीरे इसके 60 देश जो हैं वो सदस्य बन गए थे और 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। अब इस राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? देखिए, मैंने जैसे भी चर्चा करी कि विशाल जनधन की हानि हुई, तो सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये थी कि इस समय विश्व को शांति व्यवस्था में लाया जाए। अभी तक की जो व्यवस्थाएं थी उसमें औपनिवेशिक स्थिति भी बड़ी कष्टकारक थी। उस स्थिति से विश्व व्यवस्था को हटाया जाए, छोटे छोटे जो देश हैं उनको स्वतंत्र स्थिति में लाया जाए, उनको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्साहित किया जाए। सभी देश एक दूसरे के साथ
व्यापार वाणिज्य करे, ऐसी स्थिति बनाई जाए। तो यह इस राष्ट्र संघ के बेसिक उद्देश्य थे, जिनकी अपन क्रमवार यहाँ से चर्चा करते हैं कि कौन से मेन थीम्स थी। पहला, विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थायी बनाना। छोटे छोटे विवादों को लेकर युद्ध ना किया जाए, उसके लिए एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां पर कि पक्ष और प्रतिपक्ष अपने विचारों को रख सके और उनके समाधान की प्रक्रिया की जाए, शांति बहाली की जाए और शांति को स्थायी बनाया जाए। समाज के अंदर समरसता है, इसलिए इसका बनाना आवश्यक हुआ। दूसरा, राष्ट्रों के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। अगर विश्व परिदृश्य में राष्ट्रों में किसी प्रकार के विवाद होते हैं तो उन विवादों की स्थिति युद्ध तक ना पहुंचे, बल्कि वार्ता के माध्यम से, शांति प्रिय वार्ता के माध्यम से उनकी स्थिति को सुलझाया जाए। इसलिए इस मंच की आवश्यकता महसूस की गई। विश्व के सभी देशों की भौतिक, सामाजिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना। अब पूरा विश्व ये समझ गया था कि युद्ध के हालातों में किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं होगा, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो, किसी भी प्रकार का समाज का उत्थान नहीं होगा। तो इसीलिए शांतिपूर्ण व्यवस्था के बाद में अगर कोई विवाद है तो उसे वार्ता के माध्यम से सुलझाना, और जितने भी राष्ट्र हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए, समाज के आगे आने के लिए इस मंच को बनना आवश्यक होगा। चौथा, राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग एवं बंधुत्व को बढ़ाना। जितने भी राष्ट्र हैं उनमें आपसी वैमनस्य कम हो। जैसे कि हम देखते हैं अक्सर सीमा विवाद की स्थितियां रहती है, उन सीमा विवाद की स्थितियों में भी राष्ट्र संघ के द्वारा ये किया गया कि जितने भी सदस्य राष्ट्र होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जब सम्मान करेंगे तो आपसी विद्वेष कम होगा। तो यहीं पर यह स्थिति भी बनाई गई कि इसमें राष्ट्रीय स्थितियां जो थी उसमें आपसी सहयोग को वो लोग बढ़ाएंगे। पांचवा व अंतिम जो मुख्य बिंदु था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं कानूनों का सभी राष्ट्रों द्वारा पालन करवाना। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर नहीं, विश्व के स्तर पर जो भी कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उनको सभी देशों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। कोई भी देश उससे अलग जाकर के स्थिति को नहीं बनाया जाएगा। तो ये जो मूलभूत उद्देश्य बनाए गए, अब इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे हो, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान रखे गए। वो प्रावधान क्या थे उसकी समीक्षा अब अपन करेंगे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गई। अब इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उनके लिए विषय वस्तु बनाना पड़ेगा। पहला पॉइंट, सदस्य राष्ट्र कोई गुप्त संधि नहीं करेंगे। जब राष्ट्र संघ के अंदर इन सदस्य राष्ट्रों की स्थितियां बढ़ती चली गई तो उसमें उनके द्वारा कहा गया कि गुप्त संधियां ही विषैला वातावरण तैयार करती हैं, इसलिए कोई भी गुप्त संधि वहां पर नहीं की जाएगी। जो भी चर्चा होगी वो खुले मंच पर होगी, खुली विचारधारा के साथ होगी और उसको सबके समक्ष रख करके बात किया जाएगा। इसीलिए इस मंच का निर्माण किया गया कि इस मंच के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट था, सदस्य राष्ट्र आवश्यकता से अधिक सेना नहीं रखेंगे। अब देखिए, विश्व व्यवस्था के अंदर सैनिक व्यवस्था को भी नियंत्रित अवस्था तक ही रखने की बात कही गई कि देश अपनी रक्षा की स्थिति तक सेना रखे, न अपने समुद्री जहाज और बेड़े बढ़ाए, न समुद्रों के अंदर अपनी स्थिति को ज़्यादा आंकलित करे। ऐसी व्यवस्था के लिए उसे अपनी सेना पर अंकुश लगाना होगा, अपनी सेना को नियंत्रित संख्या में ही रखना होगा। तीसरा इसका पक्ष, किसी देश द्वारा युद्ध छेड़ा जाता है सभी सदस्य राष्ट्र उसका बहिष्कार करेंगे। अब ये व्यवस्था बना दी गई कि अगर इन विचारधाराओं के बाद में भी कोई राष्ट्र वैचारिक स्थिति को नहीं मानता है, वार्ता के दौर पर आकर नहीं समझता है, तो जिस भी देश के साथ युद्ध हो जाए, बाकी के जो सदस्य राष्ट्र हैं वह उसका सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, आर्थिक क्षेत्र से
प्रतिबंध लगा देंगे, राजनीतिक संबंध छोड़ देंगे। ये सारी व्यवस्थाएं उनको करनी होगी और इन व्यवस्थाओं के लिए सभी सदस्य राष्ट्र उस राष्ट्र का विरोध करेंगे जो कि वार्ता के माध्यम से नहीं होकर युद्ध की स्थिति बना रहा है। विवाद का निवारण राष्ट्र संघ के मंच पर ही होगा। राष्ट्र संघ का निर्माण ही इसीलिए किया गया कि कोई भी स्थिति जो है वह मंच पर आकर ही उसका समाधान हो। आपसी संधियां ना हो, गुप्त संधियां ना हो, आपसी किसी भी प्रकार की विचारधारा को अंदर न रखा जाए, बल्कि विश्व परिदृश्य के पटल पर जो इतना बड़ा संगठन बना है उस संगठन के सामने ला करके वो सारी चर्चाएं की जाए और उसका निवारण भी वहां पर ही हो, अगर कोई भी विवाद ऐसा बनता है तो। नेक्स्ट, विभिन्न सदस्य कष्ट एवं विपत्ति के समय एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यह जो एक संगठन बना और धीरे धीरे जैसे अपन ने देखा कि 31 देश इसमें जुड़े, फिर 42 देश बने, लगभग 60 देश धीरे धीरे इसमें समाहित हो गए। तो यह सारे देश जो थे एक परिवार की पृष्ठभूमि में आने जा रहे थे और उनके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अगर किसी भी देश के साथ में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, कोई अलग प्रकार की विपत्ति उसके ऊपर आती है, तो उसके लिए जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वह उसका सहयोग करेंगे। कोई भी ऐसी आपदा आती है, अतिवृष्टि आती है, अकाल आता है, भूकंप आता है, तो ऐसे में उस सदस्य राष्ट्र को बाकी सभी सदस्य राष्ट्र जो है वह किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचने के लिए उसका सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है, सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान करेंगे। जो कि संघर्ष की या विवादों की जो सबसे बड़ी स्थिति खराब होती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर। इसमें यह बात निर्धारित कर दी गई कि अब विश्व परिदृश्य में जो भी स्थितियां बनेंगी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनेंगी, उसका सभी सदस्य राष्ट्र पूरा सम्मान करेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। उस पर किसी भी प्रकार के विवादों को वहां पर जगह नहीं दी जाएगी, सबको वो बातें स्वीकार करनी होगी। और अंतिम पक्ष रखा गया, सभी राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वह चाहे पड़ोसी देश होने की स्थिति में भी उसके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वो नहीं करेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा कि वह उस राष्ट्र की आंतरिक व्यवस्था को अपने किसी भी प्रकार से वहाँ पर संवेदनशील बनाए, किसी भी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप की भूमिका निभाए। वह राष्ट्र स्वयं अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान करेगा। तो इस प्रकार यह है संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना, राष्ट्र संघ कैसे बना, और इस राष्ट्र संघ की स्थापना मैंने बताया कि किस प्रकार एक संविधान बना, एक कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन ने डे बाय डे डेवलपमेंट किया और डेवलपमेंट करते करते 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। और इस राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बाद में लगभग अप्रैल 1920 तक इसमें 60 देश इसके सदस्य बन गए। और ये भी कहा जाता है कि वुड्रो विल्सन के जो 14 प्रस्ताव थे उसका सबसे प्रभावी कदम यही था राष्ट्र संघ की स्थापना। और उस स्थापना में इन उद्देश्यों के माध्यम से की गई कि यह उद्देश्य उसके संघ को स्थापित है और इनकी पूर्ति के लिए इन विचारों को बनाया गया कि सभी सदस्य राष्ट्र इनकी स्थिति को तय करेंगे, इनकी भूमिकाओं को मानेंगे जब इस राष्ट्र की स्थापना होगी और इसकी कार्य प्रगति होगी। तो यह राष्ट्र संघ बना और इसने वैश्विक परिदृश्य में अपनी स्थिति को अंकित किया।